मौजूद हैं आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के डहीना में और जगदीश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे उतरे हैं और पुराने मंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते चले आज उनको ऑफिस का उद्घाटन है। जगदीश यादव कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जयकारों के साथ यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। जगदीश यादव का आज ऑफिस उद्घाटन है डहीना के अंदर। जीत गया भाई, ये तो सोचने वाले। एक तरफा जीत है जी, जगदीश एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है जी। बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन राव इंद्रजीत यहाँ पे राव इंद्रजीत का तो हल्का काम है, अब की बार कोई वो चांस वाली बात नहीं है। क्या कहते कोई चांस नहीं इंद्रजीत का। इससे मतलब नहीं सरकार कांग्रेस की आएगी यहाँ पे। यहाँ खुद ये जिस जगह खड़े हैं यहाँ डहीना का खुद प्रत्याशी है। आपको ऐसा लग रहा था कि इतनी संख्या आशीर्वाद देने? ऐसा नहीं है, कोई डहीना का प्रत्याशी होने से मेरा समर्थन खत्म हो जाएगा। डहीना गांव से भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। ये प्यार या मोहब्बत कैसे जगाए रखी है आपने? बाकी उनको भी पता है। मैं उनके दिल में बसा हुआ हूँ सबके। ये गढ़ भी है, ये मत बोलना किसी विशेष व्यक्ति का गढ़ है यहाँ पे। और वो गढ़ कभी जगदीश जी ने पहले तोड़ा था, क्या इतने साल बाद दोबारा से वो गढ़ भेज पाएंगे? मैं उन्हीं के खिलाफ तो लड़ता रहा हूँ और कोई नई बात थोड़ी है। सारा जीवन मैंने इस इलाके की सेवा में लगाया। हरियाणा में क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस आने वाली है? हरियाणा में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, 60 से ऊपर सीटा। एक बात बोलते हैं, मैंने ये काम किया, हमने वो काम किया, सारे काम आपने किए, तो 20 साल इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो काम करे थे वो उनको मेंटेन भी नहीं कर पाए। जगदीश यादव पार होगा जी। लेकिन बाबू क्या लगता है राव इंद्रजीत? जगदीश यादव पहले भी मंत्री रह चुके हमारे हल्के से और उन्होंने इतना काम करवाया है, इसलिए उनके कामों को वोट दे रहे हैं। राव इंद्रजीत का गढ़ है, ना कोई टूटेगा ना तोड़ सकता। ये तिलसम है, ये तिलसम टूटने वाला नहीं है। गढ़ तो आपका जगोनार नोल भी है। अब रोग क्षेत्र तो गुड़गांव में भी विकास ना हो रहा। गुड़गांव लोकसभा है, गुड़गांव में खड्डा बड़ा बस बंद पड़ी है। बीजेपी धाड़ के जेड़ जो किसा या धाड़ के जेड़ जो की ताकीद को ना या अब का नहीं आएंगे इंद्रजीत की। इंद्रजीत फ्री का नाका काट दिया है। इंद्रजीत का सारा आदमी हारेगा। कोई गाड़ी को इंद्रजीत की सब फाइट में कोई सही को नहीं। इंद्रजीत के कोई गाड़ी को ना। जगदीश यादव सबसे टॉप वोट हरियाणा जीता है। लक्ष्मण सिंह यादव 10 साल में बीजेपी का कोई ऐसे कार्य आपको? आप ये बताओ, लक्ष्मण यादव ने इस जगह ऐसा कौन सा काम किया है वो मेरे को बताइए। ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हमारे दक्षिण हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी लेके आए हो, कोई IMT लेके आए हो। दक्षिण हरियाणा में बेरोजगारी सबसे नंबर 1 पे 1 पे है। सबसे मिलनसार हैं और सब चाहते हैं, सबके चाहते हैं। निर्दलीय भी बहुत कदावर थे अपने आप में और अब तो पार्टी की टिकट इनके पास एक तरफी जीत है। अटली से उसकी लड़की खड़ी है राव साहब की, वाई जिता लियो उसकी जमानत होगी। राव इंद्रजीत का फैक्टर कोसली में चलेगा? कदे भी ना चल फैक्टर चाल तो अपनी लड़की ने खड़ी कर तो लड़की अकेली क्यों खड़ी करी? नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के डहीना में और जगदीश यादव कांग्रेस के टिकट के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे उतरे हैं और पुराने मंत्री रह चुके हैं। और आपको बताते चले आज उनको ऑफिस का उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो यहाँ खुद ये जिस जगह खड़े हैं यहाँ डहीना का खुद प्रत्याशी है। आपको ऐसा लग रहा था कि इतनी संख्या आशीर्वाद देने? धन्यवाद लंबा जी। तो ऐसा सोचने की बात नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ इतने होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई डहीना का प्रत्याशी होने से मेरा समर्थन खत्म हो जाएगा। डहीना गांव से भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। आपको ये जान करके
बड़ा आश्चर्य। ऐसी क्या जादू जादू की डहीना का उम्मीदवार यहीं से अब चुनाव की जादू नहीं, मैं हर गांव से जीतूंगा, डहीना से ही नहीं, हर गांव से चुनाव जीतेंगे हम। और ये तो मतदाता बता सकते हैं, जनता बता सकती है कि वो कोसली से चले उस समय आपको अंदाजा था आपकी यहाँ इतना बड़ा स्वागत होने वाला है, रास्ते में अच्छी खासी बाइकों काफिले, यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में आशीर्वाद देना। हाँ हाँ, मुझे मेरा क्या, मैं आशा करता हूँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा लगातार आता रहा हूँ। जगदीश यादव, जगदीश यादव, आप यहाँ से बहुत साल पहले मंत्री रहे हो, ये प्यार ये मोहब्बत पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, सब मंत्री देख रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के। आपको अभी ये प्यार ये मोहब्बत कैसे जगाए रखते हैं, बाकी उनको भी पता है। मैं उनके दिल में बसा हुआ हूँ सब। कैसे कौन सी मतलब इतनी साल राजनीति, यानी कि आप राजनीति में जरूर सक्रिय रहे हैं, लेकिन कभी उम्मीदवार या मंत्री के बाद कोई पद नहीं मिल पाया आपको, और आदमी कहीं ना कहीं डेड हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति से भी दूर हो जाता है, लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन आपके साथ मुझे बहुत यहाँ पुराने आदमी हैं जिस समय के, बहुत बुजुर्ग, वो कहते हैं दिल से जुड़े हुए, खून दे सकते हैं, जान दे सकते हैं जगदीश। देखो ऐसा है, जब मैं हरियाणा सरकार में मंत्री था उस समय मैंने इतने काम किए हैं, और मैं मंत्री बन करके लोगों के बीच उनका सेवक बन करके रहा, भाई बन के रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र से क्या रेवाड़ी इलाके से ही लोग जाते थे चंडीगढ़ में। मैं जब मंत्री था मैंने अपना पूरा घर इनके रहने के लिए रेस्ट हाउस बना रखा था। 50-50, 100 आदमी उसमें ठहरते थे, खाना इंतज़ाम होता था, और वो मैंने सिक्योरिटी वालों से भी कह दिया था भाई रात को 2 बजे भी कोई आए तो रोकना मत। सब लोग वहाँ रुकते थे, घर की तरह रहते थे, और अपना काम करवा के आया करते। मैं तो यहाँ 3 गांव हल्के में रहता था। मैंने मंत्री होते हुए भी कोई ऐसा 6 महीने का अवसर नहीं गया जब मैं हर गांव और ढाणी में नहीं गया हूँ। लोगों की समस्याएं सुनता था, उनका समाधान करता था। 6 महीने बाद जब जाता था तो सारे काम करके जाता था। आपके सामने राज घराने के लोगों का आशीर्वाद है बीजेपी के उम्मीदवार के साथ, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? इतना आसान समझते हैं जगदीश जी? भाई हलवे की प्लेट है और आपके मुंह में आ जाएगी, गपागप खा लेंगे। सर इतना आसान नहीं है, रास्ता बड़ा लंबा है, कठिन। देखिए चुनाव तो चुनाव ही होता है, मैं आसान नहीं बताता, लेकिन मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है। लेकिन ये गढ़ भी है, ये मत बोलना किसी विशेष व्यक्ति का गढ़ है यहाँ पे, और वो गढ़ कभी जगदीश जी ने पहले तोड़ा था क्या? इतने साल बाद दोबारा से वो गढ़ भेज पाएंगे? मैं उन्हीं के खिलाफ तो लड़ता रहा हूँ, और कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई बात नहीं है लंबा जी। मैं एक चुनाव तो 1459 वोट से आ रहा हूँ, एक चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ करके 3423 वोट से आ रहा हूँ। राव वीरेंद्र सिंह जी का देहांत हो गया चुनाव में, वरना मैं चुनाव जीत जाता, इंडिपेंडेंट भी जीत रहा था मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कोई। मैं तो हमेशा से मेरी लड़ाई इस तरह रही है, मेरे विरोधी तो वही रहे, बाकी मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी उनसे। आपको पक्का पता था टिकट मिलने वाली है? कहते हैं कि आपका कहीं नंबर ही नहीं है, आपका तो 4था नंबर है टिकट में, और आप टिकट पहले दिन से ही मेरी थी, मेरा ही नाम था, एक ही नाम गया हुआ था। वो तो वैसे ही लोगों को भ्रांति फैलाते हैं कि भाई इनके खिलाफ जो है इनकी टिकट को काटना बड़ा मुश्किल है, रामपुरा की टिकट कटेगी नहीं। नहीं, वो आपके सामने है, देखो जो हालात है। आपके विपक्ष के कहते हैं लोग, और कॉन्फिडेंस हैं आप और आपके सपोर्टर, कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, कोई चुनाव में हम बहुत ताकत से लड़ेंगे, और हमारा कार्यकर्ता जुटा हुआ है, कोई किसी तरह का भ्रम नहीं है, ना ओवर कॉन्फिडेंट है। हम जमीनी स्तर से चुनाव को लड़ रहे हैं। किस तरीके से रूपरेखा रखी है आगे के प्रोग्राम की? डहीना का कहाँ को ऑफिस खोलने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का क्या कहना? अभी हम कोसली में ऑफिस खोलने जा रहे हैं, कोसली का ऑफिस खोलेंगे। कल हम पालावास में, और दूसरा कोसली का दूसरा ऑफिस उधर शहर में खोलेंगे। तो इस प्रकार से चल रहा है अभी। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। आप हरियाणा प्रदेश का जब रिजल्ट आए देखना, पहले दूसरे नंबर पे कोसली का रिजल्ट हो। एक सवाल रहेगा, 2019 में 75,000 से बीजेपी जीती थी, पूरा हरियाणा देख रहा है अभी, और ये 2024 में से क्या जादू की जप्पी होगी? 2 वोट से आपकी कांग्रेस जीत के निकली है, और दीपेंद्र हुड्डा 75,000 से यहाँ से हार के निकले थे, और अब की बार हम लगातार यहाँ पे बने हो तो लोगों के बीच। कोई कह रहा था 30,000 से, कोई कह रहा 35,000 से बीजेपी जीतेगी। किसकी माने, जनता जनार्दन या आपका सहयोग?
जनता का है सर। जनता का सहयोग है सर। मेरी तो जनता ही लड़ती है मेरा चुनाव को, जनता की वजह से। हरियाणा के लोगों को कोसली विधानसभा क्या कहें? मैं तो सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत लंबा अरसा हो गया संघर्ष करते हुए। मैंने एक बात अभी मैं अपने भाषण में भी कहा है कि भाई मेरे अलावा अगर कोई मेरे से बढ़िया नज़र आता हो, जो तुम्हारा दुख सुख का साथी रहा हो, लगातार आपके बीच रहा हो, सरकार में रहा हो, जब आपकी सेवा की हो। मैंने ना मंत्री बन के अहंकार आया, मैं जब भी ऐसा ही रहा जिंदाबाद। तो इसलिए अगर कोई मेरे से बेहतर लगता हो तो मैं उसको वोट दें। और बताओ, मुझे सारा जीवन मैंने इस इलाके की सेवा में लगाया। हरियाणा में क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? हरियाणा में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, 60 से ऊपर सीटा। अब हर विधानसभा में एक बात बोलते हैं, मैंने ये काम किया, हमने वो काम किया, सारे काम आपने किए। तो 20 साल इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो काम करे थे वो उनको मेंटेन भी नहीं कर पाए। ये हाल है। और विधायक बन के क्या क्या अधूरे काम, क्या सपने? मैं इस इलाके का कायाकल्प करूँगा, काया पलट दूंगा। अब सुनो, सबसे बड़ा काम करूँगा। यहाँ हम IMT बनवाने जा रहे हैं। अब IMT बनवाने जा रहे हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में। मानेसर का जैसे काया पलट हुआ है, ऐसे ही यहाँ का बहुत आगे जाएगा इलाका। अग्निवीर जो योजना है इसको हम बंद करवाएंगे। ये केंद्र सरकार का मामला, लेकिन हम लिख के भेजेंगे। अही रेजिमेंट के पक्ष में पहली विधानसभा के सेशन में हम पास करेंगे हरियाणा विधानसभा से रेजोल्यूशन कि अही रेजिमेंट बनाई जाए, अग्निवीर को ख़त्म किया जाए। ये जो पोर्टल हैं जो लोगों को परेशान करें उनको बंद किया जाए। और कौशल रोजगार योजना जैसी स्कीम जो सरकार ठेकेदार बन गई है उसको बंद किया जाए। सरकारी नौकरी में लिए जाएँ, 2 लाख पद खाली हैं, सरकारी पद दिए जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में जगदीश यादव बने हुए थे और इन्होंने भाषण भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिया है। और यहाँ के सपोर्टर, यहाँ के चाहने वाले यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबा चौड़ा काफिला है लोगों का यहाँ पे। तो बाबा क्या देखते हो आने वाले समय, क्या लगता है जगदीश यादव की नैया पार? बिल्कुल जगदीश यादव पार होगा जी। बाबा क्या लगता है राव इंद्रजीत? जगदीश यादव पहले भी मंत्री रह चुके हैं हमारे हल्के से और उन्होंने इतना काम करवाया है, इसलिए उनके कामों को वोट दे रहे हैं। और दूसरी कांग्रेस पार्टी में जो मिले हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र की तो कायाकल्प बीजेपी ने की। किसने? वो बीजेपी में पीछे वो MP बनवाया था, 5 साल में 1 दिन आया था, वो भी रात के 10 बजे, और किसी को गांव को पता भी नहीं था। अच्छा, लक्ष्मण सिंह यादव को क्या रहा? लक्ष्मण सिंह यादव ने भी काम तो करवाया, लेकिन इतने नहीं करा जितने जगदीश ने करवाया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ बोलने का मौका दिया हमें। देखो, अहिरवाल की जनता बेवकूफ़ नहीं रही, इंद्रजीत के झांसे में नहीं आएगी। राव इंद्रजीत का गढ़ है, ना कोई टूटेगा ना तोड़ सकता है। ये तिलसम है, ये तिलसम टूटने वाला नहीं है। गढ़ तो आपका देखो नारनौल भी है, अब वो क्षेत्र तो गुड़गांव में भी विकास ना हो रहा। गुड़गांव लोकसभा है, गुड़गांव में खड्डा बड़ा, बस बंद पड़ी है, वहाँ बस नहीं चलती, वहाँ पे बरसात में नाव चलती है। रोडों का हाल देख लो आप, ये मेन रोड तो कोई जो देख लो, नहीं तो बाकी रोडों का हाल तो देख लो, आप भी देख लो। 40-50 साल से देखते आ रहे हैं राव इंद्रजीत इधर इशारा कर। अब 40-50 साल का आपने जिक्र कर दिया, 40 साल का ना तो उसने कोई नया काम किया हो हरियाणा में, बताओ कोई नया काम बता दो आप, भाई कोई सामाजिक काम किया हो। ये तो छोटे मोटे काम तो सभी करते हैं, नया काम बता दो ना। तो कोई साला कोई बाईपास कोसली का देखो हाल क्या हो रहा है, इधर रेली मंडी का देख लो, रेवाड़ी का देख लो, सारा वही हाल है बाईपासों का। तो अब की बात चेंजिंग है या बीजेपी धाड़ के जेड़ जो किसे या धाड़ के जेड़ जो की ताकि बनाया बीजेपी से है ना। बीजेपी ने हमारा एक ही चेहरा था, इंद्रजीत कितने दिन से लड़ रहा था, फिर भी वो बरकरार करते जा रहे हैं ना उसको। अब हम किस किस को बांट देखते रहेंगे? ये हमारे जमीनी तरह से जुड़ा हुआ है, दक्षिण हरियाणा इनसे जुड़ा हुआ है, जबकि रामपुरा हाउस पुराना इनके साथ जुड़ा हुआ। रामपुरा हाउस ही पूरा साफ नहीं हो पा रहा है, वहीं रेवाड़ी का पानी नहीं निकल पा रहा है। अभी लक्ष्मण सिंह जब इतने अच्छे थे तो यहीं से कोसली से लड़ते, फिर बदल किस लिए किया जा रहा है? इसीलिए इन चीज़ों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल की राजनीति रामपुरा हाउस के बाहर इर्द गिर्द सारी भारत है। कितने सीट नहीं आएंगे अब का, नहीं आएंगे इंद्रजीत की। देखो जी, पिछली बार रेवाड़ी ने दिखा दिया किसका, रामपुरा हाउस का तो रेवाड़ी ने दिखा दिया, रेवाड़ी से हार गए।
मुझसे ऊपर को खड़ा कर रखा था उसने। रेवाड़ी तो पार कर दियो हारेगा, इंद्रजीत का सारा आदमी हारेगा। राव इंद्रजीत का तिरसम भेदना कितना आसान थोड़ी है भी। रसगुल्ले की प्लेट आपके पास आ जाएगी, रात खा ली। भाई राव इंद्रजीत का इलाका में कोई कहानी को नहीं उनकी दाब बना वैसा हम तो कदे आता है वोट दिया न दिया बुजुर्ग आदमी अभी दीवाने ना हम तो कदे दीवाना को हमने भाई जमींदार छुटवाना उसके तहसीलदार बनाना उसके ठीक से तो इसलिए कोई कहानी को नहीं इंद्रजीत की कोई कहानी को नहीं। जगदीश यादव के साथ क्यों जुड़े हो? जगदीश यादव भाई खुद फोन ठाओ से रात में फोन कर लेते फोन ठाओ से सुख दुख हमारे साथी से हर चीज हमारे खड़ी हो रहे थे इसलिए साथी जा। लेकिन अभी चुनाव शुरुआत है, अभी तो चुनाव उठान के आएगा, समीकरण बदलेंगे। लास्ट समय में इंद्रजीत कहने की अपनी कोई कहानी को नहीं इंद्रजीत की सब फाइट में कोई सही को नहीं इंद्रजीत के कोई कहानी को नहीं। जगदीश यादव सबसे टॉप बोलता हमारे हरियाणा जीते हो। हाँ जी बताओ क्या लगता है? अब की बार हरियाणा में दक्षिण हरियाणा में बदलाव की प्रवृत्ति है क्योंकि जगदीश यादव अपने इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उसमें भी 54,000 कुछ वोटें ली थी। अब इसको नेशनल पार्टी से कांग्रेस से टिकट मिली, अब ये इनकी जीत पक्की निश्चित है। अब इनको टिकट ही नहीं लेने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से टिकट लेके आए तो टिकट सीनियरिटी के हिसाब से लेके आए हैं। जो सर्वे हुई और सर्वे के होने के बाद 4 बार सर्वे हुई, चारों बार सर्वे में सबसे ऊपर नाम जगदीश यादव का चला था। लक्ष्मण सिंह यादव 10 साल में बीजेपी का कोई ऐसे कार्य आपको? आप ये बताओ लक्ष्मण यादव ने इस जगह ऐसा कौन सा काम किया है वो मेरे को बताइए। ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हमारे दक्षिण हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी लेके आए हो, कोई IMT लेके आए हो। दक्षिण हरियाणा में बेरोजगारी सबसे नंबर 1 पे एक पे है। आप ये बताओ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हो, हुड्डा के टाइम पे इंजीनियरिंग खोला था या इधर या हरियाणा में उप तहसील बनी। आप बताओ यहाँ कौन सा विकास है दक्षिण हरियाणा? नया चेहरा है कोई बीजेपी का? नया चेहरा बीजेपी का कोई भी चेहरा हो सकता है। और इसी गांव में आपका ऑफिस खुला इसमें राव इंद्रजीत लेके करना आता है ना बार बार, तो उसको पता होता है कि उन्होंने उससे कभी काम नहीं किया, उसके वर्कर ने कभी काम करने के राव इंद्रजीत अपने नए चेहरे जिससे किसी के पास से नहीं बनती है उसको नया चेहरा लेके आ जाता है। आए दिन नया लेके आता, कभी लक्ष्मण से नहीं बनती, कभी फलाना आदमी से नहीं बनती, दिगड़े आदमी से नहीं बनती, कैसे उसे वो अलग अलग अपने जो दबाव में लेके आता है उस नेता को लेके आता है। उसकी यहाँ यही है साफ आपकी राजा जी को हराना इतना हारा बैठा पहली बार है, पहले नहीं हारा है। MLA में हराया हमने जाठराना से, पहली बार आया है, पहले भी तो हराया है 2-3 बार। एक बार जीतता है, एक बार आ रहा है, एक बार जीता, हर बार आ रहा है। लेकिन यहाँ के नए उम्मीदवार है, उम्मीदवार तो नया है, चलो वो भी अपनी किस्मत में आजमा रहा है। उसको टक्कर दे टक्कर जिला परिषद में हारा था यहाँ से, अब की बार हारा था नंबर ना पड़ा जिला परिषद में हार हुई था उनकी अब की बार। यहीं से हारा था, यहीं से गांव से हराया था। कि ये जो उम्मीदवार बीजेपी का है ये पार्षद भी अभी इसी योजना में इसी इलेक्शन में गांव से आया था। आया था जी। हाँ जी, अनिल यादव पिछली बार। ये जगदीश यादव को टक्कर दे पाएंगे लगता है? हाँ बिल्कुल, जगदीश यादव की जीत है कंफर्म। ये टक्कर में आएंगे या फिर भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश यादव बहुत ही शालीन नेता हैं, सबसे मिलनसार हैं और सब चाहते हैं, सबके चाहते हैं। निर्दलीय भी बहुत कदावर थे अपने आप में, और अब तो पार्टी की टिकट इनके पास एक तरफी जीत है। आम आदमी चाहता है जगदीश यादव बने। इनका 3 साल का कार्यकाल मिला था इनको एज ए मतलब मंत्री। कितने काम किए उस समय, किसी को निराश नहीं किया। कभी इनसे मिलो, कभी आनंद। आप कहते हो राव साहब का उम्मीदवार है, इसी गांव का नया चेहरा, युवा साथी, आप कहते हो भाई साहब एक बात, हम गाड़ी खरीदते हैं, सोचते हैं गाड़ी रिमोट हमारे पास हो, दूसरे के पास हो। बताओ रिमोट रिमोट कैसा? रिमोट कहाँ पे है? रामपुर हाउस में। रिमोट कहाँ जाएगा? रिमोट कहाँ से चालू होएगा? वो रामपुर हाउस उसकी जो थैला है ना MLA का थैला भी रामपुर हाउस में टिकेगा। ऐसे क्यों? जो अटली से उसकी लड़की खड़ी है राव साहब की, वाई जिता लियो, उसकी जमानत होगी, उसकी भी जमानत पत होगी भाई। वो अपने रेवाड़ी में क्यों नहीं खड़े करते? अपनी बेटी को रेवाड़ी में खड़ा कर जहाँ रह रहे हो। और यहाँ कर आप देखो, रेवाड़ी से करो, कोहली से करो, तब पता चल जाएगा क्या हुआ है। अटेली से भी आ रही है, अनिल यादव जीत रहे अटेली से भी। हाँ जी, ये मेरी बात सुनो जी भाई साहब, ये अनिल हमारा गांव का है, लेकिन ये जिला पार्षद बना था। ये 37 गाँव का लिमिट है, 137 गाँव है, बाकी तो 70 गाँव में तो इसका कोई जानता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की जहाँ तक बात करें
एक तो राव इंद्रजीत का फैक्टर आपके गांव का, दूसरी बात बीजेपी पार्टी ओबीसी वोट बैंक पे सेंध लगा चुकी है, ओबीसी का सम्मेलन करते हैं, ओबीसी पे कहीं न कहीं बीजेपी का फोकस है। पार्टी में शामिल हो लिया ना, वो तो पार्टी छोड़ के ओबीसी के चेयरमैन जो बीजेपी के थे, हाँ उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत बड़ा सम्मेलन किया है खाली ओबीसी का, 70 साल में इतिहास में पहली बार बीजेपी ने ओबीसी सम्मेलन किया। यादव वोट बैंक ओबीसी में सबसे ताकतवर, हम सारे यादव हैं भाई, हम तो यादव हैं। यादव वोट सबसे ताकतवर है ओबीसी के अंदर, तो हम सारे यादव हैं ना भाई। किसान भाई सुन ले, एक बात सुन, झूठी बात 3 दिन चल रहे समय, हर कोई समझता है मैं तो झूठ बोलूं, मेरी बात यो मोदी भाई और बहनों 15 अगस्त को हर किसान के किला गए 2-2 हजार रुपए जाएंगे। मन्नू बता जनमत खड़ा हुआ खाया 2,000 रुपये जय के किलो आज किलो होगा में का तो गिंदू कहेगा ओ का हम गया नारनोल गया कनीने गया सारे गया, बोले जी आपका काम दुरुस्त है, कोई क्लरिकल मिस्टेक है, आ जाएंगे 2000 ने छोटो करेड़ा बाजरा का पैसा ना आया हमारा। अब राव इंद्रजीत का फैक्टर कोसली में चलेगा, कदे भी ना चल मुझे ताखड़ी को बाट से ट्रैक्टर चाल तो अपनी लड़की ने खड़ी कर, तो लड़की आते लिए क्यों खड़ी करी, यहीं कर चला लगा। रामपुर हाउस का कैंडिडेट यहाँ पे लगातार 2 बार आ रहा है, इसका भाई 2 बार लगातार आ रहा है, तो रामपुर हाउस कहाँ है यहाँ पे, जमा जाओ तो उसकी दो, रामपुर हाउस कहाँ पर भाव रहा है यहाँ। हाँ यादविंदर की, यादविंदर हाँ जी। दूसरा नंबर पे जगदीश आए। हम ये कहना चाहते हैं अटेली से राव सावना पे लड़की खड़ी कर रखी है, वहाँ से ठाकुर आतरलाल जीतेगा। आरती की जमाना जपत है। हम तो देखो ये कहना चाहते हैं, अब हमारे भी क्यों इतने साल बाद दोबारा कम बैक, उन्होंने काम किया है, ईमानदार है। अब हमारे अब यहाँ की एक कहावत है, बोला रहा भैंस भी आ गई तो बोले यार जगदीश थोड़ा फोन कर दिया, तो उसमें भी आ जाता है, मतलब मिलनसार है, कुल मिलाकर आदमी बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरे को जगदीश यादव ऐसा लगता है बिल्कुल यहाँ से बीजेपी का बड़ा साफ है हरियाणा से। अगर उन्होंने अपनी लड़की को खड़ी करना था तो रेवाड़ी से क्यों नहीं टिकट दी, इटली से क्यों टिकट दी, आप बताएं हैं। बिल्कुल डर था उनको, रेवाड़ी से हारनी थी 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखो वहाँ से मुझे राव नहीं जाने देता, यहाँ से अगर लाता तो कोई भी कैंडिडेट मतलब डैना निवासी तो उसको इसको वोट ही नहीं दे। पहली बार स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार मिला है कोसली में कांग्रेस को, और 100% जीतेंगे, भारी मतों जीतेंगे, सारे एरिया की आवाज़ है। टिकट मिलने से पहले यही थी, फिर टिकट मिल गई तो जगदीश यादव एक तरफा जीतेंगे। टिकट दे दी, हुड्डा साहब ने बड़ी मेहरबानी करी एरिया पे, और इस बार जरूर 100% जीतेंगे। ये मेरी नहीं, पूरे एरिया की आवाज़ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप युवा साथी हैं, चलो फैक्टर युवाओं में नहीं चलता, इंद्रजीत का युवा नहीं मानते, लेकिन कितने प्रतिशत चांस है भाई राजघराने के टक्कर देके जगदीश यादव जीत जाएंगे? तो जगदीश यादव ने तो पहले भी राजघराने को हराया है, उनके एक भाई की जमानत जब्त करवाई उन्होंने। जगदीश यादव नहीं हराया था, जट्टू साना ही हल्का था, जगदीश यादव जी बोरा जी है जो इंद्रजीत को हराया था, जिसने सोच समझ के सही बंदे को बिल्कुल सोच समझ के दिया। पहली बार ऐसा आया कोसली हल्के में इतना मजबूत कांग्रेस का उम्मीदवार आया जगदीश बोरा जी। पहले एक कारण था कि जगदीश यादव सुनने से स्टार्ट करते थे, चौटाला का यहाँ कोई वजूद नहीं था, वो सुनने स्टार्ट करते थे और वो कभी 900 कभी 1500 कभी 3500 वोटों से आ रहे हैं। बल्ले बल्ले जगदीश की बल्ले बल्ले, जगदीश की बल्ले 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 बल्ले। हमारे साथ ये लगातार ये लोग बने होते, जगदीश यादव जा चुके हैं, हमें खुद यहाँ हिरवाल क्षेत्र में मौजूद है कोसली में, और जगदीश यादव का जो खुमार है लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, कहते हैं कि ये वो इंसान है लगातार लोगों के बीच रहते हैं। ये चाहे मंत्री थे जब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं, और ये कह राव इंद्रजीत को भी जगदीश यादव ने हराया हुआ है, और ये कहते हैं अब की बार कोई रोक ही नहीं सकता जगदीश यादव को जीतने से, क्योंकि यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार है, ये लोग कहते हैं यहाँ के कि वो खुद पार्षद के तौर पर अभी इसी बार 50 वोटों से कितने वोटों से हार चुके हैं, और अब की बार रामपुरा हाउस की यहाँ चलने वाली नहीं है, यहाँ के लोग कहते हैं। तो ये आप पे छोड़ते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे कोसली का ताज होगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप अपनी राय जरूर दे दीजिए। क्या वास्तव में जगदीश यादव भारी बहुमत से जीत सकते हैं यहाँ से, या फिर पलड़ा कुछ और रहेगा?
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।